हैं इस बार इलेक्शंस में? पहले का तो हम लोगों को पता नहीं है। पहले को मतलब अरीबा को सपोर्ट करना चाहिए, हम सब लोग मिलके सपोर्ट करेंगे तभी अरीबा निकलेगी। और राहुल गांधी के आने की वजह से माहौल बदला है या कि नहीं? बहुत चेंज हुआ है, क्योंकि देखो हम लोग रोज रैली निकाल रहे थे तो इतनी रैली में नहीं थे। जब राहुल गांधी अपने आए हैं तो तब मैंने देखा है कि एकदम से माहौल चेंज हो चुका है। आप एक महिला है और यहाँ पे हर पार्टियां ने महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी स्कीम्स निकाली है, फ्री बस वाली, और कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है। तो आप किस पार्टी के लिए जाएंगे और आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? देखो मैं तो अरीबा के साथ हूँ, शुरू से एंड तक मैं अरीबा के साथ ही रहूँगी, क्योंकि अरीबा बहुत अच्छी लड़की है। अरीबा खान काउंसलर रही है यहाँ से, वो जीती हैं और उन्होंने काम किया, उनका काम कैसा रहा है? उसका काम बहुत अच्छा रहा, वो जीते नहीं जीते वो काम बहुत अच्छा करती है। उसकी मतलब कोठी पे आप लोग चले जाओ, वो सबको बिल्कुल गेस्ट की तरह रखती है, बहुत अच्छी लड़की है। अगर हमने आपके नहीं निकाला तो फिर हम कब निकालेंगे उसको कामयाब बनाओ, क्योंकि हम सब लोग समाज में सब लोग रहते हैं तो उसको बनाना ही पड़ेगा कामयाब। अरीबा खान जो है एक अकेली महिला कैंडिडेट हैं ओखला से, और बाकी हम देख सकते हैं बाकी जो मेल्स हैं, तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि महिला जो वोटर्स है वो 50% के आसपास इस बार आ रही हैं। अरीबा बहुत अच्छी इंशाल्लाह उससे वोटों से जीतेगी, क्योंकि हम उसकी सपोर्ट बनेंगे ना तभी तो वो निकलेगी ना। महिलाओं का समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल मिलेगा, अगर नहीं मिला तो भाई ये तो महिलाएं जाने ना, क्योंकि दिमाग में क्या सोच चल रही है। और ये कोई 2100 ये इससे कुछ नहीं होता, वोट खरीदा नहीं जाता, वोट सिर्फ दिल से दिया जाता है। ये कहाँ जाएगा? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल चोर है, सबसे बड़ा चोर है केजरीवाल। राहुल गांधी की आने की वजह से माहौल बदला है? अरे बना पड़ा है माहौल एक तरफा। अरीबा खान बदलेगा, बदलेगा। माहौल तो पहले से ही बना हुआ है। राहुल गांधी जी के ऊपर मैं शेर सुना रहा हूँ। जी जी। राहे वफा में हुस्न वफा मेरे साथ है, तन्हा नहीं हूँ मैं, मेरा खुदा मेरे साथ है, और मंजिल की सिमत इसलिए चलता रहा हूँ मैं, अरे अरे आरज़ू की दुआ मेरे साथ है। रोको ताली। बात देते हम तो आज भी गिरा देते हैं, 25 साल हमको हो गया। केजरीवाल इधर देखिए क्या नाम का है, काम का कुछ नहीं, क्या जलवा दिखाया उन्होंने बस। राहुल गांधी के आने की वजह से माहौल बना है कि नहीं? राहुल गांधी से बहुत खुश हुए, हमको बहुत पसंद है राहुल गांधी, और इंशाल्लाह राहुल गांधी होंगे। अरीबा खान जीतेंगे कि नहीं? अरीबा खान भी आएंगे, अरीबा खान उनकी पार्टी में है, राहुल जी के पार्टी में तो भी जीतेंगे, इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन राहुल जी जीतेंगे, अरीबा खान का भी नंबर आएगा, ऐसी बात नहीं। तो मेरी पार्टी का आदमी है, बढ़िया आदमी। क्या राहुल गांधी तो उम्मीद नहीं है। अच्छाइयाँ क्या है राहुल गांधी की? अच्छाइयाँ क्या है? राहुल गांधी का अच्छा ये है कि लोग बात समझता है और लोग के लिए बात अच्छा सोच उसका है, और जो नेता का सोच बढ़िया है उसका काम बेहतर नहीं होना चाहिए। सब चोट इंशाल्लाह राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी के आने की वजह से माहौल चेंज हुआ है? माहौल चेंज, टोटल चेंज हो चुका है। क्या लग रहा है अरीबा खान यहाँ से जीतेंगी? अरीबा ही अरीबा है ओखला में, बाकी दूसरी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट जीत नहीं सकता किसी हालत में। अरीबा के जो पिछला रिकॉर्ड है उनके फादर का भी ओखला में, जितना डेवलपमेंट कांग्रेस के राज में हुआ है उतना डेवलपमेंट किसी के राज में नहीं हुआ। 15 साल से हम ये ड्रामा देखते आ रहे हैं कि कभी आप पार्टी कभी बीजेपी पार्टी, ओखला का कोई भी डेवलपमेंट 15 साल से कुछ नहीं किया। हमारे 10 साल बर्बाद हो गए, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, और आज नौबत ये आ गई है कि हमें हर हालत में चेंज करना होगा। और जो भी दिल्ली में डेवलपमेंट हुआ है वो कांग्रेस के राज में हुआ, बाकी किसी के राज में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। रोड नहीं बने, कोई सीवर नहीं बनी, कुछ भी नहीं बना। आज 15 साल में हम गड्ढे में जा रहे हैं, और अब हम चाहते नहीं है कि गड्ढे में जाए। ओखला गड्ढे में नहीं जाना चाहिए, ओखला बिल्कुल सही उभर के आना चाहिए। केजरीवाल बार बार दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने 10 साल बहुत काम किया है। केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ ओखले में ड्रामा किया है, ओखले के लोगों को तंग किया है, परेशान किया है, जगह जगह गड्ढे डाल दिए, रोड बने नहीं, पानी मिला नहीं, खाने को मिला नहीं लोगों को, और बर्बाद हो गए। समझ रहे हैं आप बात को? जी। अब और क्या कहलवाना चाहते हैं सुनिए। 15 साल के अंदर कांग्रेस के राज में जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, और खास तौर पे ओखले का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। केजरीवाल झूठ बोलता रहा और संगठन
संगठन बनाता रहा, दुनिया भर के झूठे वादे करता रहा। सिर्फ छोटे छोटे संगठन बनाने से काम नहीं चलता, काम ग्राउंड लेवल पे क्या है आप मुझे ये बताइए, ग्राउंड लेवल पे कहाँ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। दिल्ली में सुनिए, अब समझ गए आप बात को? हमारा राहुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात करता है, खाली मुसलमानों की बात नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात करने वाला राहुल गांधी। राहुल गांधी आपसे सवाल है कि जब मुसलमानों की बात करना हो, संसद में आवाज उठानी हो, देश में आवाज उठाते हैं, लेकिन वोट देने के लिए सेकुलर पार्टियों को वोट देते हैं मुसलमान। ये कुछ नहीं, सेकुलर पार्टी को नहीं देते, हमेशा कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। अरीबा खान जीत चुकी हैं, राहुल गांधी ने आगे मुबारकबाद दी है। राहुल गांधी की आने की वजह से माहौल बदला है ओखला में। माहौल एक तरफा है राहुल जी के आने के बाद। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरत के आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका राहुल के सिवा कुछ नहीं। यहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी जान वो एकदम से मेहनत कर रहे हैं। ओवैसी साहब भी आ रहे हैं और कल भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी के आने की वजह से यहाँ पे हड़कंप मची है? माहौल एक तरफा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को ओखला की याद जब आई, जब दिल्ली में चुनाव आ गया, ओखला में चुनाव आ गया, जब जामिया में मुस्लिम बच्चों के साथ यहाँ की पुलिस बर्बरता कर रही थी, तब असदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ थे? जब शाहीन बाग में, जो शाहीन बाग पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ, तब असदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ थे? आज मुसलमानों के जज्बात भाव के नाम पर वो वोट लेना चाहते हैं। मुसलमानों के किसी मुद्दे पर संसद के अंदर 3 तलाक पे बिल फाड़ने से बिल वापस नहीं होता, उसके लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वांटिटी चाहिए होती है। वो कांग्रेस हमारी लड़ाई लड़ रही है, और मैं सीधे कहना चाहता हूँ, मुसलमानों का खुला मुसलमानों की कोई खुली लड़ाई लड़ रहा है, दलितों की कोई लड़ाई लड़ रहा है, पिछड़ों की कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो उस नेता का नाम राहुल गांधी। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। अरविंद केजरीवाल साहब की जो पैदाइश है, उनके वालिद साहब भाजपा से आए हैं, आरएसएस से आए हैं, आरएसएस से उठ के आए हैं, या आरएसएस के पीछे से उठ के आए हैं। दिल्ली में ओखला में इस बार ओखला रिकॉर्ड करने जा रहा है। अरीबा खान ओखला की विधायक बनी है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम विरोधी है, बार बार ये इल्जाम लगाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस सरकारों में जिस जुल्म का वो जिक्र करते हैं, उस दौरान असदुद्दीन ओवैसी साहब कांग्रेस की रेवड़ियाँ खा रहे थे। वो हमारी सत्ता के सहयोगी थे, रबड़ियाँ खाते थे। आज उन्हें मुसलमानों की याद आ रही है। मैं कह रहा हूँ ना, जब जामिया शाहीन बाग में यहाँ लाइब्रेरी में लाठीचार्ज हुआ, तो राहुल जी इंडिया गेट पे आपके लिए रात सर्दी में 2 बजे आपकी लड़ाई लड़ रहे थे। उनके आने से कहते माहौल बदला, कितना बदला है? माहौल है। अरीबा खान 1 लाख पार। आपने उनकी स्पीच सुनी? क्या बोला उन्होंने? क्या खास मुद्दे? दुकान का जिक्र करा, जीएसटी का जिक्र करा, अरविंद केजरीवाल की पेरिस वाली दिल्ली का जिक्र करा। दिल्ली को खोखला कर दिया इस अरविंद केजरीवाल ने, और ओखला को खोखला कर दिया अमानतुल्लाह खान ने। वक्फ की सारी प्रॉपर्टियां बेच दी। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि सारी विपक्षी दल की जमानत जब्त हो जाएगी, इस पर क्या कहना है? अमानतुल्लाह की जमानत जब्त हो रही है, मैं कह रहा हूँ। ओखला की आवाम कह रही है, और 8 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका कहना है कि अरे राहुल गांधी के आने की वजह से कहीं ना कहीं माहौल बदल गया। बोलना आपको कुछ? चल, राहुल गांधी के आने की वजह से माहौल बदला है या नहीं? बिल्कुल बदलेगा। क्या वजह क्या है इस बार? क्योंकि सारी विपक्षी पार्टियों ने बहुत मेहनत कर रही है। लोगों का खुद ही रुझान इतना अच्छा है कांग्रेस की तरफ, राहुल गांधी की वजह से। राहुल गांधी ने इतनी मेहनत की है, कांग्रेस राज चलाना जानती है, इनसे किसी से राजपाट चल ही नहीं रहा। बीजेपी ने केजरीवाल को पूरी की पूरी कैबिनेट को अंदर कर दिया। 2-4 लोग सरकार चला रहे हैं केजरीवाल के। अब लोगों को क्या उम्मीद होगी कि वो कुछ काम कर पाएगा लोगों के लिए? आइंदा वो फिर जेल में होगा। तो जो उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोगों को ये बंद नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट 100 हैं, 100 मेंबर पार्लियामेंट में हंगामा हो जाएगा। आगे एक मेंबर को बंद कर देंगे। इनका एक मेंबर भी नहीं है केजरीवाल का। कांग्रेस के हैं। माहौल कैसा? केजरीवाल ने काम ठीक किए हैं। माहौल कैसा रहा आपको? नहीं दिया जा रहा, अब उसको वोट दे के खराब करने से क्या फायदा है? अरे ओखला टाइम में दोस्त जी बोलिए आप। माहौल जो है वो राहुल गांधी के आने की वजह से कितना बदला है?
रुक मेरे जाए। ख्याल से इलेक्शन का में जो कमी थी वो टेम्पो पूरा हो गया। आपका एक्सपीरियंस रहा, आपने सारी सरकारें देखी, कांग्रेस की भी देखी है और आम आदमी पार्टी की, तो क्या लगता है कि इस बार क्या बदल सकता है कितना, और आंकड़ों में कांग्रेस ने कैसा काम किया है यहाँ पे ओखला में खास करके? कांग्रेस ने ही काम किया है दिल्ली के अंदर, मैं ओखला की बात नहीं कर रहा, पूरी दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित ने जो काम किया है वो कोई कर नहीं सकता। एक रिपोर्ट आई है कल जिसमें बताया गया कि जो ना तो ओखला में स्कूल है, ना तो एजुकेशन है, ना हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल शीला दीक्षित ने शायद बनवाया था, उसके बाद सरिता विहार में वो बना नहीं है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, बिजली की कटौती है। उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ पढ़ने के लिए बहुत बड़ा इदारा है जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ के मरीजों के लिए बहुत अस्पताल भी हैं। वो सरकारी अस्पताल आप वो महसूस करें तो बात अलग है, ऑल इंडिया मेडिकल भी यहाँ से कोई दूर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्पताल यहाँ तो चारों तरफ भरे पड़े हैं, प्राइवेट बहुत हैं, अलशिफा है यहाँ, अलसिफा जो है वो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ऑर्टिस है, होली फैमिली है, जो यहाँ के पुराने अस्पताल हैं। एस्कॉर्ट जैसा अस्पताल यहाँ कायम हुआ, और वो भी छूट दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सहूलियतें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम समझ क्या लग रहा है राहुल गांधी के आने की वजह से क्या क्या बदलाव हुआ है? यहाँ पे रैली गई तो रैली तो सक्सेसफुल है। यहाँ से जो है कांग्रेस की कैंडिडेट अरीबा खान जीत रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं अमानतुल्लाह खान साहब, उन्होंने 10 साल जो है यहाँ पे कुछ नहीं कराया। यहाँ पे चाहे गंदगी का इशू हो, लोगों के बिल्डिंग का मीटर के बहुत ज़्यादा इशू है, पानी के बिलों के इशू हैं, तो उसको देखते हुए 10 साल का जो टाइम होता है वो बहुत लंबा टाइम होता है। अमानतुल्लाह खान दावा कर रहे हैं कि वो इस बार हैट्रिक मारेंगे और सबकी जमानत जब्त करा देंगे। हैट्रिक मारने का कोई मतलब नहीं है ना, मतलब है कि ओखला का विकास तो हुआ नहीं, उनसे दो बार के विधायक रह चुके हैं, जबकि उनकी स्टेट में गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ काम नहीं करा ओखला को लेके। कुछ नहीं दिखेगा, फिर भी कुछ नहीं कि गलियाँ जो है यहाँ की टूटी पड़ी हैं, यहाँ पे जिन अथोराइज इलाके हैं उसमें पानी नहीं आता, जबकि वहाँ पे पानी आता था पहले, तो और नए इलाकों में क्या है उम्मीद कर सकते हैं उनसे। और बाकी भी अच्छी पार्टियों ने भी बहुत मेहनत करी है, ओवैसी साहब आ रहे हैं, और यहाँ पे बीजेपी के खमे में भी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उस पर क्या कहना आपका कि कहीं ना कहीं वो माहौल बदल रहे हैं कि नहीं? नहीं, उससे ओखला के जो लोग हैं वो बहुत समझदार है, वो तो इस चीज़ को नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का ही राज रहा है, तो हमने 2 बार आम आदमी पार्टी को देख लिया है, तो इस बार कांग्रेस की तब्दीली की ज़रूरत है। आप एक युवा हैं, युवा क्या सोचता है इस इलेक्शंस को लेके? हम यही चाहते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, तो हमें नौकरियों में जो है नौकरियां मिले, हमारा कोटा हो, जैसे कि राहुल गांधी जो है सब हिंदू मुसलमान सबकी बात करके सबके एक साथ जोड़कर चल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि बीजेपी या केजरीवाल जो है इस तरीके के मुद्दों पर मुसलमानों के या पिछड़ी जातियों को लेके आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो यहाँ पे जो माहौल बदल रहा है, अरीबा खान की क्या खास वजह है जिसकी वजह से वो विधायक बनने जा रही हैं? वो काउंसलर भी रही हैं, तो उनका काम को देखते हुए ओखला की जनता उनको विधायक भी बनाएगी इंशाल्लाह इस बार। चलिए, बहुत शुक्रिया। मुद्दे राहुल गांधी के आने की वजह से माहौल बदला है या नहीं बदला है? जी, राहुल गांधी के आने से माहौल बहुत बदला है, और राहुल गांधी जो देश में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं जी, तो आज राहुल गांधी मतलब जो लीडर है, राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री के काबिल हुए, पढ़ा लिखा। और जो क्षेत्र की बात आपने पूछा, क्षेत्र में जो है देखिए कुछ काम हुआ नहीं, और क्षेत्र में जनता बदलाव चाहती है, और अभी अरीबा खान 1 नंबर पे चल रही है। आज के बाद से मामला बदल गया, वोटर का रुख बदल गया, तो अभी 10 साल किसी को आपने दे दिया, और देश की खूबसूरती है ये, लोकतंत्र की खूबसूरती, एक बदलाव होना चाहिए, और बदलाव करिए आप, ठीक है ना। और मैं ख्याल आप भी इसी क्षेत्र के होंगे, आपको भी चाहिए कि मतलब कि वोट जो है मतलब बदलाव के लिए करें, और कांग्रेस को जो है मतलब आप आगे बढ़ाएं। अमानतुल्लाह खान दावा कर रहे हैं कि वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, और विपक्षी जो दल हैं उन सबकी जमानत जब्त हो रही है। देखिए, कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये जनता का मजमा देख रहे हैं, जनता की भीड़ देख रहे हैं, ये कहने को तो कुछ भी, मैं भी कुछ कह दूं कि चलो फलाने मतलब जीत रहा, ये सब बात कहने की है। अभी कांग्रेस, देखिए कांग्रेस का साइलेंट वोट, कांग्रेस का वोट अपना वोट है, वो बिरयानी खाने वाले वोट नहीं लोग हैं, ये सारे लोग जो है कांग्रेस को मतलब जो है सपोर्ट करते हैं, राहुल गांधी को सुनने के लिए आए, देखने के लिए नहीं आए। तो आप जो है इसको जो है हल
हल्के में न लें कांग्रेस को। कांग्रेस बहुत बढ़िया करेगी और कांग्रेस ने जो किया कांग्रेस ने ही किया, जो किया वो कांग्रेस ने ही देश के अंदर किया। और इस क्षेत्र के लिए भी संदीप दीक्षित से लेकर आसिफ मोहम्मद खान से लेकर के अरीबा जो अभी काउंसलर है, तो काम बहुत अच्छा कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस को ही मतलब जिताना है। अमानुल्लाह खान बार बार कह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी, मुझे वोट करो। अरे बाबा ये तो एक कहने की बात है, बीजेपी कैसे जीत जाएगा? 57% हम है, समझा। बीजेपी तो मनीष भाई के अलावा कोई भी अगर मतलब खड़ा हो जाता तो जो उनको वोट है वो तो मिलना ही मिलना है, 25 से 30 हजार यही तो मिलता है बीजेपी को। बाकी जो है ये जितने लोग जो है ना, आप जो देख रहे हैं भीड़ भाड़ दूसरी पार्टियों की रैली में, ये सारे लोग जो है ये 4 तारीख को देखना इसी चैनल पर ओखला टाइम जो है मेरा फेवरेट चैनल है, आप मुझसे मिलना, ये देखना जो है 1 नंबर पे जीतेगी अरीबा खान और जीतेगी, काम करेगी, जनता को खुश बहुत बहुत शुक्रिया। और उसकी शिफाउर रहमान की बीवी और अरीबा खान, ये सब कांग्रेस को जिताने की जगह लगे हुए हैं, उसको अपना बीजेपी को जिताने में लगे हुए हैं। एक जो स्लोगन काफी वायरल हो रहा है कि कटोगे तो बटोगे, क्या वो ओखला में नहीं हो रहा है? वो उनका अपना है, उसको ओखला में मुस्लिम वोट बट रहे हैं और उसकी वजह से बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों बट रहा है, क्यों बट रहा है, क्यों बट रहा है वोट? अमानुल्लाह खान बार बार दावा कर रहे हैं कि अगर आप बीजेपी को हमें वोट नहीं करेंगे तो बीजेपी आ जाएगी। डरते ना, बीजेपी से डरते हैं, इसलिए डराते लोगों को। बीजेपी से क्यों डराते? अल्लाह से डरो ना। राहुल गांधी बीजेपी 10 साल से है दिल्ली में, सेंटर में, क्या खा गई मुसलमानों को भगा दिया कहीं? देखा था डराते हैं, खुद काम करते नहीं है और बीजेपी से डरा के वोट लेते हैं। आपके वजह नहीं होने वाला है, आपके तो ये खुद ही बट गए। माहौल कैसा है कांग्रेस का इस बार? सब बटा हुआ है वोट, कुछ नहीं कह सकते अभी। तो इनका कहना है कि यहाँ पे भी वोट बटा है और कहीं ना कहीं मामला चौतरफा है, तिरकोड़िया है, क्योंकि सारी पार्टियों ने कहीं ना कहीं मेहनत कर। त्रिकोण है, त्रिकोण। कौन कौन सी पार्टियां हैं इसमें? कांग्रेस है, MIM है और ये अमानत पार्टी है, अमानुल्लाह खान। अमानुल्लाह खान दावा कर रहे हैं कि वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। पता नहीं, जब इतने सारे वोट बढ़ जाएंगे तो वो कहाँ से बना लेंगे और कहाँ से ये बना लेंगे? वहाँ तो वही बना जाएगा ना जो है ही नहीं, मुद्दे क्या हैं इस बार इलेक्शंस के आपके लिए सबसे बड़े? मेन मुद्दा तो यहाँ पानी, सड़कों का, हॉस्पिटल का, स्कूल का, बच्चों के सफाई सुथराई का, यही मुद्दे हैं, यही चले आ रहे हैं, ये ख़त्म नहीं होते। और इस केजरीवाल झूठे ने कुछ भी नहीं किया, इसने और सड़ा के डाल दिया दिल्ली को, बर्बाद कर दिया। ये ओखला भी आ रही है सड़कें, ये राहुल गांधी की स्पीच सुनी आपने? क्या बातें उन्होंने करी? सभी बोलते हैं, कोई दमदार बात नहीं है, सब एक चीज रिपीट करते हैं और बीजेपी से डराते हैं, सब बीजेपी से डराते हैं। अगर बीजेपी से क्यों डराते हो? खुद कुछ करो ना, अपने घर से कुछ करो, अपने घर से करो ना कुछ। बीजेपी से डरा के क्या हो जाएगा? वो डर जाएंगे कि बीजेपी वाले? वो डर जाएंगे, वो सेंटर में है। आपको नहीं लग रहा कि मुद्दों से भटका कर बीजेपी का नाम लाया जा रहा है कि जो काम की बातें हैं वो मुद्दे की बात नहीं हो रही है? मैं बता तो रहा हूँ ना कि ये काम तो कुछ करे नहीं है, ना करते हैं, वो मोदी से डरा के वोट मांग रहे हैं। अभी ये कौन सी अकलमंदी है? लेकिन कांग्रेस तो पब्लिक बेवकूफ़ है, भड़काए हुई बहकाए में आ जाती है। ये डराते हैं और वो डर जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। हमेशा ऐसा नहीं चलता, हमेशा ऐसा नहीं चलता। आपसे देखना क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप हमारे कैंडिडेट को पूरा समर्थन दीजिए, जिताना है, अब जिताओगे, जिताना है, हाँ, भारी बहुमत से जिताना है इसको, ठीक है? और सही मेहनत करनी है तुम्हें। शाबाश, नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। यात्रा के लिए एक सब लोग बैठ जाएं, भैया आ गए हैं। आप जिस बेचैनी से इंतजार कर रहे थे राहुल गांधी जी का, वो आपके बीच में है। मेरा सभी लोगों से गुजारिश है कि वो अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब मैं गुजारिश करता हूं, एक पेंटिंग सर जो 2 साल के अंदर इस कार्य ऐसे कलाकार ने बनाई है, जिसने भारत जोड़ो यात्रा की
और पूरे मुल्क के मजहबों का एक निचोड़ बनाया है, वो राहुल जी को अरीबा खान और अखलाक साहब पेश करेंगे। मैं गुजारिश करता हूं अरीबा से और अखलाक साहब से कि वो राहुल जी को पेश करें। मेरा और लोगों से गुजारिश है, मंच के सामने से पीछे की तरफ चले जाएं, मंच से पीछे की तरफ चले जाएं। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे किसका शिकार करना है। बहुत गुरूर है दरिया तुझे तेरी रवानी पर, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है। मैं अरीबा खान से गुजारिश करता हूं वो आए और हम सबको संबोधित करें। मेरे सभी बुजुर्गों को, भाइयों को और बहनों को अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आज आप जिस तादाद में यहां मौजूद हैं, आपने फिर एक बार साबित किया है कि जो दिल में मोहब्बत है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, वो आज आपने यहां भारी तादाद में आकर जाहिर कर दी है और इंशाअल्लाह 5 तारीख को भी आप जाहिर करेंगे या नहीं। मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करूंगी, गौर फरमाइएगा। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। मैं अपनी ओखला के अवाम से आज मुखातिब हो रही हूं फिर से, और आपके बीच जो इलाके के अहम मुद्दे हैं सिर्फ उनको लेकर बात करूंगी। जो तकलीफें पिछले 10 सालों से आप लोग फेस कर रहे हैं, जो तकलीफें, परेशानियां, चाहे वो डेवलपमेंट के इश्यूज हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादती हो, चाहे वो अथॉरिटीज की ज्यादती हो, आपकी हर तकलीफ से मैं रूबरू हूं। और मैं आपसे आज इस मंच से ये वादा भी करूंगी कि आपकी हर परेशानी में, आपकी हर तकलीफ में मैं एक ऐसे आदमी की बेटी हूं जिसने हमेशा मजबूती से आपकी रहनुमाई करी, और मैं एक ऐसे लीडर की सिपाही हूं जो आज ओखला में आज आए हैं, और ओखला में एक ऐतिहासिक दिन लिखा जाएगा आज की तारीख में कि राहुल गांधी जी ओखला की अवाम के बीच आए हैं और अपनी मोहब्बत की सिर्फ दुकान नहीं खोलेंगे, ओखला में मोहब्बत की फैक्ट्री खोलेंगे, पूरी फैक्ट्री इंशाअल्लाह। पिछले 10 सालों में आप लोगों को, चाहे वो सीवर का मसला हो, अगर मैं डेवलपमेंट पे बात करूं, सीवर का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, बिजली के मीटर का मुद्दा हो, पीने के पानी का मुद्दा हो, केजरीवाल ने पिछले 10 साल में ओखला को पूरी तरीके से निगलेक्ट किया है, यहाँ की आवाम को मायूस किया है, निराश किया है, और हम आज उस निराशी का बदला लेने के लिए आए हैं। 10 साल जो आपको मायूस किया गया, आपके हुकूक की लड़ाई लड़ने आए हैं, आपकी आवाज को बुलंदगी से रखने आए हैं। मैं आपकी बेटी अरीबा, आपकी बहन अरीबा आपके बीच खड़ी है आपकी तकलीफें बांटने के लिए। 10 साल में जो शीला दीक्षित जी ने खूबसूरत दिल्ली बना के रखी थी हमारे सामने, जिसका एक एग्जाम्पल आपके पीछे चल रही मेट्रो है, ये मेट्रो शीला दीक्षित जी की देन थी। यहाँ जितने स्कूल खुले हुए हैं आज की तारीख में वो शीला दीक्षित जी के टाइम के हैं। 10 सालों में आपको आम आदमी पार्टी की सरकार ने या केजरीवाल की सरकार ने क्या दिया?
वो कहते हैं कि हमने 98% दिल्ली में पानी दे दिया। 10 साल से ओखला में पानी की एक बूंद नहीं आई है, आप सब गवाह हैं इस बात के। वो कहते हैं हमने शिक्षा पे काम किया, 10 साल से एक भी नया स्कूल नहीं खुला है ओखला विधानसभा में। वो कहते हैं कि हमने हेल्थ पर काम किया, 10 साल से ओखला और बराबर के हलकों में भी कोई सरकारी अस्पताल नहीं खोला गया। आज भी इंसान एम्स और सफदरजंग भागता है, जो कि शीला दीक्षित जी और कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं आपसे एक बात कहूंगी कि केजरीवाल जैसे मुस्लिम विरोधी की पार्टी को मसलहत के नाम पर मुसल्लत करने की जो सोच है, वो जिंदा कौम को मुर्दा करने की मुहिम का हिस्सा है, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में हो। इस हिमाकत को हम समझदारी का नाम नहीं दे सकते हैं। लगातार केजरीवाल ने जिस तरीके की मुस्लिम विरोधी सोच दिखाई है, चाहे वो CNRC का मुद्दा हो, शाहीन बाग में हमारी खवातीनें ओखला की बैठी रही सर्द रातों में, कौन खड़ा था उनके लिए? कांग्रेस पार्टी खड़ी थी उनके लिए। केजरीवाल ने ये कहा था कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर कर दो, 1 घंटे में पूरा प्रोटेस्ट उखड़वा दूंगा। जब कोरोना आया, कोरोना में महामारी आई, तब सिसोदिया ने नेशनल टेलीविजन पे ये कहा कि ये मरकज वाले कोरोना फैला रहे हैं, कोरोना जिहाद, कोविड जिहाद। आप सब वाकिफ हैं किस तरीके से मरकज और जमात पे ताला लगवा दिया गया। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे एक बात कह के जाऊंगी कि देखिए, आज आप लोगों की वजह से हम इस जगह पर खड़े हैं, इस मुकाम पे खड़े हैं। मैं अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है कि 2 साल के वक्फे के अंदर मुझे इतना बड़ा मौका दे दिया दोबारा लड़ाई लड़ने का, आपके हुकूक की लड़ाई, आपकी आवाज बनने का। और मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करती हूं, देखिए पूरी दिल्ली के अंदर सब टकटकी लगाए बैठे हैं ओखला विधानसभा की सीट पर। पूरी दिल्ली में चर्चा है ओखला का, और आज आपने भी साबित कर दिया है यहां आकर इतनी बड़ी तादाद में कि 5 तारीख को क्या चलेगा, क्या चलेगा। मैं आपसे ये गुजारिश करती हूं कि आप लोग 5 तारीख को इस सीट को जिताकर आप राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करिए, और राहुल गांधी जी के हाथ जितने मजबूत होंगे उतना हम आपके हुकूक की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। आप भी इस बात के गवाह हैं कि वाहिद पूरे मुल्क में एक वाहिद लीडर है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, जो मुसलमानों की, माइनॉरिटीज की, दलितों की और पिछड़ों की आवाज बने हुए हैं। आपने देखा था अभी कुछ महीने पहले जब संभल जामा मस्जिद का मुद्दा हुआ था, कौन गया था वहां? कौन गया था? किसने संसद में भी मजबूती से उस मुद्दे को उठाया, और सड़कों पे भी किसने लड़ाई लड़ी? और आज राहुल जी हमारे बीच आए हैं उसी लड़ाई को लड़ने, उसी हुकूक की बात करने, आपकी आवाज बनने, आपके लिए खड़े होने के लिए। तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप अपने चहीते लीडर राहुल जी के हाथों को मजबूत करें? बताइए। मैं अपने अजीज लीडर राहुल गांधी जी के लिए एक शेर अर्ज करूंगी कि दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल, दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और मैं आप लोगों का यहाँ कीमती वक्त देने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस सीट पर, ओखला की सीट पर, कांग्रेस पार्टी को और मजबूती से जीत हासिल कराएंगे। आपकी बेटी, आपकी बहन अरीबा। अस्सलाम वालेकुम। भैया, आपसे प्रेरणा लेते हुए, जैसे आपने